जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंद यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंद यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी।
जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना अयो राधा माधव कुंज बिहारी अयो राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 5। राजोवाच सम्मीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव अनघ तमो विसीर्यते मह्यम हरेः कथयतः कथां। राजोवाच सम्मीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव अनघ तमो विसीर्यते मह्यम हरेः कथयतः कथां। राज उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघः तमो विसीर्यते मह्यम हरेः कथयतः कथां। राज उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघः तमो विसीर्यते मह्यम हरेः कथयतः कथां। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघः राजो उवाच माताएं। राजो उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघः तमो विसीर्यते मह्यम हरेः कथयतः कथां। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। राजा उवाच राजा ने कहा समीचीनम सर्वथा उचित है वचः वाणी ब्रह्मन् हे विद्वान ब्राह्मण सर्वज्ञस्य सब कुछ जानने वालों का तव तुम्हारा अनघ निष्पाप तमः
अज्ञान का अंधकार विसिर्यते कर्मस लुप्त हो रहा है। मह्यम मेरे लिए, हरे हे भगवान की, कथयता जिस तरह आप कह रहे हैं, कथाम कथा। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें कर्मशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तात्पर्य, यहां पर महाराज परीक्षित के व्यवहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है, जिससे पता चलता है कि भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती है तो वे एक इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती है। दूसरे शब्दों में, जब पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवतम की कथाएं कर्मकांडी स्रोतों द्वारा सुनी जाती है तो वे ऊपर कहे गए चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती। भगवान की कथाओं का भक्ति में श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है। अतः निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान कर्मशः लुप्त हो। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु हो, तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेतासर उपनिषद 6.23। जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख तुष्ट होती है और साथ ही उसे भोजन का आनंद प्राप्त होता है। इस तरह उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं। श्रीमद् भागवतम के सुनने की परीक्षा यह है कि मनुष्य को इसके निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ है या नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय चल रहा है, जिसमें इस अध्याय का नाम है सृष्टि प्रक्रम, सृष्टि की प्रक्रिया। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। तो इस अध्याय में विशेष करके परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछेंगे। अभी जस्ट ये 5वां, आगे से पूछेंगे ऐसे। तो पिछले श्लोकों में हमें खास करके सुना और सुत गोस्वामी ने बताया था कि किस तरह महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के साथ अपनी प्रगाढ़ आसक्ति के कारण भौतिक आसक्ति को छोड़ दिया, वो हम समझे थे। अब श्लोक संख्या 5 से लेकर 10 तक परीक्षित महाराज के प्रश्न है। लेकिन प्रश्न करने से पहले एक श्लोक में उन्होंने अभी तक जो सुना है, उन्होंने सुना मतलब समझो ना, 3 अध्याय सुना। कितने अध्याय सुने? 3 अध्याय का वो रियलाइजेशन बता रहे हैं, साक्षात्कार बता रहे हैं इस श्लोक में, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं प्रश्न नहीं पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने से पहले वो उन्होंने अभी तक जो सुना तो उनका रियलाइजेशन, साक्षात्कार बता रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक की जो पहली लाइन है,
उसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की दो योग्यता का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने पीछे कई योग्यताओं का वर्णन किया है, लेकिन खास करके दो योग्यता इसमें। एक शब्द उन्होंने ये उपयोग किया है, ब्रह्मन, हे विद्वान ब्राह्मण। तो उनको बताया कि आप विद्वान हैं, इस तरह से उन्होंने एप्रिशिएट किया। दूसरे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, सर्वज्ञ, सर्वज्ञस्य, सॉरी, तीन गुण बताए, तीन गुण, दो नहीं, तीन। ब्रह्मन, हे विद्वान ब्राह्मण, वो विद्वान है। सर्वज्ञ से मतलब सब कुछ जानने वाले। तो उस सर्वज्ञ के ऊपर मैं अंतिम श्लोक में बताऊंगा कैसे एक भक्त भगवान की तरह सर्वज्ञ हो सकता है। प्रभुपाद जी ने पूरा पैराग्राफ उसके ऊपर लिखा है, और यहां से नहीं, प्रभुपाद जी ने तो उसको बहुत दे दिया, वो भगवान से भी ज्यादा जान सकता है, ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया सर्वज्ञ का मतलब। लेकिन किस चीज में सर्वज्ञ है वो प्रभुपाद जी स्पेसिफाई कर रहे हैं खास करके। और वो सर्वज्ञता आती कहां से है, उस भक्त के अंदर वो सर्वज्ञता है, वो कहां से आती है, एक शुद्ध भक्त कैसे सर्वज्ञ हो सकता है, किस आधार पर, वो बताते हैं। लेकिन उसके बताया तव अनगह, आप निष्पाप हैं। तो ये तीन गुण बताते हैं, आप समस्त पापों से मुक्त हैं। तो जो व्यक्ति जितना पाप से मुक्त होता है ना, उतना ही वो विद्वान और सर्वज्ञ होता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये एक श्रोता की विशेषता है, विशेषता ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक में तात्पर्य में लिखा है, वहां भी च अनग शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो किसके लिए हुआ पता है, शुद्ध गोस्वामी के लिए हुआ है। ये सुखदेव, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को च अनग बोल रहे हैं, वहां सौनक ऋषि शुद्ध गोस्वामी को च अनग बोल रहे हैं कि आप पापों से मुक्त है। इसलिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो वक्ता है उसे खास करके 4 पापों से मुक्त होना चाहिए, दूसरे भी छोटे छोटे पाप है उसे भी मुक्त होना चाहिए। तो ये 3 योग्यता बता रहे हैं, चानघ, सर्वज्ञस्य, अने ब्रह्मन, विद्वान। तो विद्वान होना चाहिए, तो उसके बारे में भी सेम ये गुणों के बारे में 3 श्लोक है, मैं थोड़ा समझा देता हूं, जो सौनक ऋषि शुद्ध गोस्वामी को बोल रहे हैं, भागवत के प्रथम स्कंद के 6ठा, 7वां और 8वां श्लोक, 3 श्लोकों में क्या कहते हैं, ऋषि ऊचू तव्या खलवानी पुराण एतानी च अनगह, कि आप पुराण, इतिहास, आख्यान, धीमतानी, धर्मशास्त्राणी च आयुता, कि आप धर्मशास्त्र को जानते हैं, आप पुराणों को जानते हैं, और आप इतिहास को जानते हैं। तो एक वक्ता को इसका जरूर नहीं कि इसमें पीएचडी हो, लेकिन एक वक्ता को बेसिक ज्ञान होना चाहिए, वेदों का, उपनिषदों का, धर्मशास्त्रों का और पुराणों का, और भगवत गीता का खास करके जो उपनिषद, ये बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। प्रभुपाद जी उसके नीचे लिखते हैं, जो वक्ता व्यास आसन पर बैठता है उसको ये प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। ये एक योग्यता बताई। फिर उन्होंने एक विशेषता और बताई उनकी, यानी वेदविता श्रेष्ठो भगवान बादरायण, हाँ? अन्य स मुनि सूत प्रारंभ विदो विदु, आप दूसरे जो ऋषि है उनके तत्व ज्ञान को भी जानते हैं, वो भी हमें ख्याल होना चाहिए। 6 तत्व ज्ञानी है टोटल, इसको हम क्या कहते हैं, षड संदर्भ नहीं, इसको षड दर्शन, जो अलग अलग मुनि है उनका भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अन्य से मुनि, दूसरे मुनियों का जो मत है अलग अलग, जमीन इत्यादि का, कणाद कपिल का, वो भी पता होना चाहिए। लेकिन विशेष लिखा है, वेद विदो श्रेष्ठो भगवान बादरायण, आप बादरायण जो है भगवान, उनके तत्व ज्ञान से भली भारी परिचित है, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ तत्व ज्ञान है। वेदांत सूत्र का तत्व ज्ञान श्रेष्ठ है, उससे कोई श्रेष्ठ तत्व ज्ञान नहीं है। और वेदांत सूत्र का जो परिपक्व फल है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। फिर उन्होंने बताया एक और, वेथत्व सौम्यता सर्वम तत्व अनुग्रहात गुरु, ये स्निग्ध से शिष्य, स्निग्ध से शिष्य, शिष्य स्निग्ध होना चाहिए, स्निग्ध। तो उसमें आगे बताऊंगा मैं स्निग्ध मतलब क्या है। गुरुवो गुह्यतम उच्यम, तो एक जो शिष्य होता है नम्र और विनीत, उस शिष्य को एक गुरु आशीर्वाद देता है, ऐसे ही आपको आशीर्वाद मिला है। शुद्ध गोस्वामी को किसका आशीर्वाद मिला था, किसी को पता है? शुद्ध गोस्वामी को बलराम जी का मिला, और किसी का, सुखदेव गोस्वामी का मिला। उन्होंने
भरी सभा में अनाउंसमेंट किया, यहां मेरा जो सूत शिष्य बैठा है वो नेमिषारण्य में कथा करेगा, वो ऐसे। और एक व्यक्ति ने उनको आशीर्वाद दिया था, सुद गोस्वामी ने, व्यासदेव। ये तीनों का विशेष आशीर्वाद था। क्यों? क्योंकि बहुत नम्र थे और आज्ञाकारी थे और सेवा भावी थे। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्तदर्शिनः। तो ये गुण बताए हैं किसके अंदर? एक गुरु के अंदर, गुरु परंपरा का आशीर्वाद और आचार्यों का आशीर्वाद इत्यादि, पुराणों इतिहासों का ज्ञान, चाणक और पापों से मुक्त, ऐसे बताया। तो ये यहां पर खास करके पहली लाइन में ब्रह्मन सर्वज्ञ से च अनगः, ये गुरु की योग्यता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नीचे जो श्लोक है, हाँ, तो गुरु की योग्यता में सार यह है कि गुरु को शास्त्रों के अनुसार जो भी गुरु परंपरा से रिसीव किया है उसको यथारूप में क्या करना? प्रसारित करना। न तो उसमें नाम, यश, कीर्ति और धन की कामना होनी चाहिए। शिष्य बने या ना बने, लोग स्वीकार करें या ना करें, हमें अपने ज्ञान को यथार्थ रूप में प्रसारित करना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो शुरुआत में हमको लग सकता है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन परमात्मा भगवान जीवों के हृदय में बैठे हैं और जो सत्य को जानने के लिए उत्सुक है वो सत्य को समझने के लिए आ जाएंगे, ऐसा देखा जाता है। ओके, दूसरी लाइन में अपना अनुभव बता रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभव है और उससे बहुत अच्छी शिक्षा है। क्या बता रहे हैं दूसरी लाइन में? समीचीनम बचो, आपके जो वचन है, समीचीनन का मतलब किया है उन प्रभुपाद ने, उचित है, सर्वथा। तमो विसिर्यते, तमो मीन्स अंधकार, विसिर्यते मीन्स कर्म से नाश कर रहा है। किसका? मह्यम, मेरा। किससे? हरा कथायम, हरा कथाम, भगवान हरि की कथा से। कैसे हो रहा है? कथ्यताम, कथ्यता मीन्स आपके द्वारा कहे जाने पर, मतलब आपके जो शब्द है वो कर्मशः मेरे अज्ञान को क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। तो यहां पर शिक्षा क्या है कि अभी हम लेक्चर सुनते हैं तो जरूर नहीं है कि तुरंत परमहंस बन जाएंगे। ये एक लेक्चर सुना तो हम परमहंस होंगे ना। कर्मश विसिर्यते का प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया है कर्मश। कर्मश मीन्स धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे सुनते जाएंगे हमारा अंधकार नष्ट होता जाएगा। अभी उनका परीक्षित महाराज का 3 अध्यायों का ही अनुभव है और 10वें स्कंद में बोलते तो 10वें स्कंद में वो बोलेंगे भूख प्यास कुछ नहीं है भाई, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएंगे। अभी उन्होंने नहीं बोला कि भूख प्यास चली गई है, अभी बोल रहे हैं अंधकार जा रहा है हृदय में से, अज्ञान जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर हम लोग प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं, शिष्य का मूड सही होता है, टॉपिक सही होता है, तो हमारे हृदय से अज्ञान निकलना चाहिए। उसके बारे में समझते हैं आगे। तो अज्ञान जाने का अर्थ क्या है ये पहले समझते हैं। अज्ञान जाने का अर्थ है सबसे पहले ये शरीर भाव से मुक्त होना और अपने आप को आत्मा का साक्षात्कार होना। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब परमात्मा या भगवान साक्षात्कार होता है। तो ये कहने का मतलब है यहां पर अज्ञान का होना। अच्छा, जब 2 व्यक्ति परिपक्व होते हैं, गुरु और शिष्य दोनों मेच्योर है, दोनों का मूड जो शास्त्र के अनुसार सेट है, तो फिर ये ज्ञान प्रवाहित होता है। तब तक ये ज्ञान प्रवाहित नहीं होता है। आप मेरा पॉइंट समझे? मतलब ये ज्ञान को प्रवाहित होने के लिए, ये ज्ञान का अनुभव करने के लिए तीनों का सिंक्रोनाइज होना चाहिए। 3 चीज का सिंक्रोनाइज, गुरु का, शिष्य का और सब्जेक्ट का। जैसे उदाहरण लो कि बीज बहुत अच्छा है, बीज जो होता है ना खेती में डालते हैं, बीज एकदम परफेक्ट है, लेकिन जमीन सही नहीं है। कितना भी प्रयास करो, कितनी भी दवा डालो, पेड़ नहीं उगेंगे या अनाज नहीं होगा, बराबर ना? या फिर जमीन सही है, बीज सही नहीं है, तो भी अनाज नहीं उगेगा। तीसरा है बीज सही है, जमीन सही है, डालने की विधि और प्रोसेस बराबर नहीं है, तो भी नहीं उगेगा। तो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर जो रिजल्ट मिला है परीक्षित महाराज को, तमो विसिर्यते है, आपसे शरण करने से मेरे को धीरे धीरे कर्मशः, उसने ऐसा नहीं बोला कि तुरंत मुझे कृष्ण प्रेम मिल गया, ऐसा नहीं बोला।
मेरा अंधकार क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो किससे, हरे कथा, भगवान की कथा से। तो यहां पर तीन चीज है मैचिंग। सुखदेव गोस्वामी परफेक्ट गुरु है, परीक्षित महाराज कंप्लीट तत्व विधि प्रणिपातेन शिष्य है, और टॉपिक क्या लिखा है यहां पर, हरे कथा। ये तीन चीजों का मैचिंग होना चाहिए, तब परफेक्ट रिजल्ट मिलता है एक्चुअली ऐसे। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे इसमें सुनने के लिए। तो मोबाइल प्लीज साइलेंट में। तो गुरु के बारे में सुना हमने कि गुरु परफेक्ट है, किस तरह से गुरु के क्या गुण होने चाहिए, शिष्य के क्या गुण है। तो भगवत गीता में बताया, तत्व विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ज्ञानी ज्ञानिन तत्वदर्शिन। नम्रता और खास करके श्रवण में रुचि और उसको समझने का प्रयास में रुचि, ये शिष्य के ज्यादा गुण बताए हैं। गुरु में श्रद्धा इत्यादि तत्व विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। ऐसे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हरे कथा। ये दोनों सही है, मोबाइल प्लीज साइलेंट में। ये दोनों सही है, लेकिन अगर सब्जेक्ट हरि कथा नहीं है तो भी उनको भगवत साक्षात्कार, आत्मा साक्षात्कार नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कृष्ण कथा। इसमें लिखा हरे कथाम, सब्जेक्ट लिखा है एक्चुअली ऐसे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ प्रसंग लेंगे शास्त्रों से, जिसमें हम देखेंगे कि कई जगह पर शिष्य का मूड सही नहीं है तो उसको फल नहीं मिलता है, और फिर वो रेक्टिफाई कर लेता है, वो अपने मूड को सुधार लेता है, तो उसको वो ज्ञान का फल मिल जाता है। तो पहला उदाहरण लेंगे कृष्ण और अर्जुन का। याद रखिए, अर्जुन एक अज्ञानी व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो अज्ञानी शिष्यों का रोल निभा रहे हैं। तो जब अर्जुन के सामने एक विकट परिस्थिति खड़ी हुई तो भगवान उसको उपदेश देने लगे, लेकिन अर्जुन ने पहले क्या किया, आर्गुमेंट आर्गुमेंट किया ना, ऐसे नहीं है, पितामह भीष्म कैसे मार सकता हूं, ये तो दादा है, ये तो गुरु है, ये आर्गुमेंट करने लगे। तो अर्जुन ने हमारे जैसे आर्गुमेंट करने वाले तर्कवादी शिष्यों का रोल अदा किया। तो जब तक वो तर्क करते रहे, कौन, अर्जुन, तो अर्जुन का दो मनोभाव आचार्य व्यक्त करते हैं। एक तर्क का, एक अर्जुन ऐसा सोच रहा है कि अभी भी कहीं पर रास्ता मेरे को मिल सकता है, मैं अपनी बुद्धि लगाऊं तो अगर हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि हाँ गुरुजी तो कह रहे ठीक है, लेकिन मेरे पास जो भी बुद्धि है, मैं कुछ लगाऊंगा तो इस समस्या से बाहर निकल जाऊंगा, तो ये बुद्धि है। तो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, तो गुरु का दिया हुआ उपदेश है वो हमारे मतलब उसमें श्रद्धा नहीं आएगी, वो हम उसको हृदय से ग्रहण नहीं करें कि हाँ ये तो गुरुदेव सही कह रहे हैं। एक एग्जाम्पल, तो अर्जुन ने रोल किया है, अर्जुन का ये अनर्थ नहीं है, अनर्थ वाला दूसरा बताएंगे हम लोग ऐसे। तो अर्जुन ने देखा कि भगवान बोल नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि गुरु या भगवान जबकि किसको उपदेश देते हैं तो वो देखते हैं कि ये ग्रहण करने के मूड में है या नहीं। तो पहले के मूड में नहीं है तो बोलना ही नहीं है, तो भगवान तो बोले ही नहीं पहले। एक और जगह प्रसंग आएगा जहां गुरु ने नहीं बोला है, गुरु नहीं बोला है, वहां पर जीव तत्व है गुरु, यहां पर तो कृष्ण तत्व है स्वयं में से, नहीं बोले। तो अर्जुन समझ गया, बुद्धिमान था, इसलिए अर्जुन ने क्या, पूर्ण समर्पण किया। कार्पण्य दोषो पस्त स्वभाव परछामी तवाम धर्म से मुसेडा यत से ईशा निश्चितम मुहि तमे शिष्य स्तेम शांति में तमाम प्रपन्न। मैं आपके शिष्य हूं और मैं आपका शरण में आया हूं और मुझे उपदेश दे। इस तरह का मूड, शरणागति का जो मूड अपनाया, और तुरंत भगवान ने अपना पद गुरु का ले लिया। प्रभुपाद जी ने 1 श्लोक के 10वें श्लोक के तात्पर्य लिखा कि अब गुरु और शिष्य का मूड सही सेट हो गया है। और फिर अर्जुन ने वो सुना तो रिजल्ट क्या आया, मोबाइल प्लीज साइलेंट में। अर्जुन ने सुना तो रिजल्ट आया, नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तव प्रसादात मया अच्युत गत संदेह स्थित अस्मि करिचित वचनम तव। ये रिजल्ट आया कहां पर, 18वें अध्याय में। नष्ट मोह, आपके सुनने से मेरा मोह नष्ट हुआ। तमह विसर्यते, सेम नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, जब मोह चला गया तो स्मृति आई। क्या स्मृति आई, मैं आत्मा हूं, कृष्ण का अंश हूं, और कृष्ण की आज्ञा का पालन करना ये मेरा धर्म है। वो मैं अभी सोच रहा था क्षत्रिय धर्म वो वास्तविक धर्म नहीं है। हम सर्वधर्मान परित्यज्य बोलते हैं,
तो वो धर्म जो हमारी शरीर के संबंधी धर्म है उनको त्यागने को बोल रहे हैं भगवान, और भगवान जो कहना चाहते हैं वो धर्म को प्रायोरिटी देने की बात हो रही है। तो नष्ट मोह स्मृता, और ये कैसे आया? तव प्रसादात, ये आपकी कृपा से आया, तव प्रसादात। गत संदेह, अब मेरे डाउट चले गए। अर्जुन को क्या डाउट था? संबंधी को मारूंगा, नरक में जाऊंगा, मेरी गति क्या होगी, मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, मेरा क्या, बहुत सारे संदेह थे ऐसे। गत स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हूं कौन से ज्ञान में? आत्मा ज्ञान में। आत्मा ज्ञान मतलब पूरा भगवत साक्षात्कार। और आगे क्या बोला? करिचिते वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। जो जीव का क्या है? स्वभाव है, भगवान की आज्ञा का क्या करना? पालन करना। और हम बद्ध अवस्था में गुरु के माध्यम से वो आज्ञा का पालन करते हैं। जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएंगे तब भी गुरु की आज्ञा के मार्गदर्शन में रहेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान आदेश दे सकते हैं, है ना? तो ये अर्जुन का रिजल्ट हुआ। पहले मूड नहीं था, उन्होंने, अर्जुन ने मूड को रेक्टिफाई किया और फिर उसको ज्ञान मिला। दूसरा उदाहरण है संजय और धृतराष्ट्र। संजय वो भगवत गीता को सुन रहा था, बराबर, और सेम शब्द संजय विदाउट डाइल्यूट किए धृतराष्ट्र को सुना रहा था, प्योर शब्द, एक एक शब्द। अब संजय लास्ट में बोलता है, मुझे वो वासुदेव के साथ जो अर्जुन और वासुदेव का जो संवाद सुनकर मुझे गदगदित हो रहे हैं कि वो अद्भुत था। हम गदगदित नहीं होते हैं क्योंकि हमारा हृदय अभी इतना शुद्ध नहीं है, इसलिए संजय का वो व्यासदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा थी तो हृदय पहले से ही शुद्ध हो गया। जब हृदय शुद्ध हुआ तो वो सब देख सकते हैं लाइव। भगवान को भगवत गीता का लाइव उपदेश सुनना वो कोई सामान्य बात थोड़ी है। तो गुरु ने कृपा किया इसलिए वो हृदय में देख पाए। बोला मैं रोमांस कंपा हो रहा है, सुतरंग भाजो हो रहा है ऐसे। लेकिन धृतराष्ट्र को कोई असर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र का मूड सेट क्या था? ये वासुदेव क्या बोल रहे हैं, कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे अर्जुन को, अर्जुन खड़ा हो जाएगा और खड़ा हो जाएगा तो मेरी उपाधि हो जाएगी। वो अपना कैलकुलेशन लगा रहा था, वो अपना हित देख रहा था, और वो ऐसे सोच रहा था ये कब लाइव टेलीकास्ट पूरा हो। आप समझे? बस ये लेक्चर कब पूरा, 7 कब बजे, बस बस। अगर ये माइंड सेट है निसंदेह मैं 7 बजे ही पूरा करूंगा, लेकिन ये माइंड सेट है तो ये धृतराष्ट्र की मनोदशा है। धृतराष्ट्र सो रहा है कि बस धृतराष्ट्र को इच्छा था कि अर्जुन बैठा रहना चाहिए बस। मतलब वो अपना क्या देख रहा था? स्वार्थ। तो जब हम श्रवण में स्वार्थ देखते हैं तो ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा। 3 चीज, शिष्य के मूड में कहीं पर एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो वो ज्ञान आएगा, असर नहीं करेगा। जैसे शब्द संजय ने सुने वही शब्द धृतराष्ट्र ने सुने, लेकिन कोई असर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट नहीं था। क्या नहीं था? माइंड सेट नहीं था। तो हमें ये एक यहां पर एक और महत्वपूर्ण विषय है कि हमें क्या करना है? माइंड सेट इस तरह से, ये जो एरर है हमको निकाल देनी है। धृतराज जैसी जो मानसिकता है ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। परिसिद्ध महाराज तमो विसिर्यते मह्यम हरे कथयात कथाम, ये शब्द बोलकर हमारे जैसे बद जीवों के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह माइंड सेट करके हम इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से हमें संदेश दे रहे हैं। ओके, संजय धृतराष्ट्र का हुआ। अब विदुर और धृतराष्ट्र की बात करते हैं। विदुर और धृतराष्ट्र। तो विदुर जब तीर्थ यात्रा चले गए और वापस आए और धृतराष्ट्र को उपदेश दिया तो असर हो गया, पहले दिया तो नहीं हुआ। तो दोनों में माइंड सेट का डिफरेंस था। जहां पर वहां पर तो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में जो माइंड डिफरेंस था वो तो रेक्टिफाई हुआ ही नहीं। और दूसरा, संजय जो धृतराष्ट्र को कह रहे थे तो उसमें इसका यह था कि ये तो क्या है, मेरा वो क्या बोलते हैं, मंत्री है, सेक्रेटरी है, सचिव है, वो उनको गुरु के रूप में नहीं मान रहा है या शिक्षा उपदेशक के रूप में नहीं मान रहा है। इसलिए उनके वचनों को, संजय के वचनों को उनके इंफॉर्मेशन के रूप में लिया, इससे उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहां एक भी ये मैसेज है, अगर कोई भी उपदेश को अगर हम लोग कुछ मतलब इस इंफॉर्मेशन के रूप में लेंगे, कई बार हम आते हैं आज शू नवो हसे लेक्चर में, आज शू नवो टॉपिक हसे, आज कहीं नव हो જોઈએ, ये मानसिकता नहीं। लेक्चर में हम ये मानसिकता ना है कि ऐसा कुछ मेरे बारे में आज कुछ निकले तो मैं उस अनर्थों के ऊपर पुनः विचार करूं और उसको निकालने के लिए प्रयास करूं, ऐसा होना चाहिए। ऐसे कुछ शब्द निकले जिसपे मेरा मतलब मेरा क्या बोले, मुझे ऐसे क्लिक हो जाए कि ये मुझे प्रयास करना है, या ऐसे सुनकर मैं कुछ प्रयास करके अनर्थों से बाहर निकलूं, या मेरा मन कृष्ण में लगे, समथिंग ऐसी सोच के साथ हमको जाना चाहिए। अब है विदुर और धृतराष्ट्र। तो विदुर जब तीर्थ यात्रा करके वापस आए और उन्होंने उपदेश दिया
तो धृतराष्ट्र की आसक्ति कट गई। पहले क्यों नहीं कटी? माइंड सेट नहीं था। किसका? धृतराष्ट्र महाराज का। वही विदुर है, विदुर जी नहीं बदला है, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपनी मनोवृत्ति बदली तो रिजल्ट आ गया। धृतराष्ट्र ने क्या मनोवृत्ति बदली? तो पहले वो कौन थे? प्लीज ये बच्चों को, जिनकी माता है वो थोड़ा जवाबदारी बनिए, पीछे बैठ सकते हैं, सबका माइंड डाइवर्ट करने के। तो विदुर जी ने अपनी मनोवृत्ति नहीं बदली। मनोवृत्ति किसने बदली? धृतराष्ट्र महाराज। तब उनके ऊपर क्या हुई? असर हुई। तो क्या मनोवृत्ति बदली? पहले ये समझते थे कि ये दासी पुत्र है, पहला मतलब शूद्र। दूसरा समझते थे ये कौन है? मंत्री है। तो मंत्री मतलब क्या बोलते हैं उसको, नैतिक शास्त्र के अनुसार राजा को उपदेश नहीं दे सकता। आपको पता है क्या दे सकता है? सलाह। सलाह और उपदेश में क्या अंतर है? दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहले उन्होंने सलाह दिया था, किसने? विदुर जी ने। बाद में उपदेश दिया था वही विदुर जी है। एक पैसे ऐसा नहीं कि बाद वो तीर्थ यात्रा के बाद परमहंस बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी 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 स्पिरिचुअल प्रोसेस में कोई अपलिफ्ट नहीं हुआ है। धृतराष्ट्र महाराज की कॉन्शियसनेस के अंदर अपलिफ्ट हुआ है। उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस रिवाइज की। तो क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बता रहा था? सलाह और उपदेश में क्या अंतर है? कौन बताएगा? हाँ हाँ, सुनना है। सलाह मैं ऐसा कह रहा हूं, आप ऐसे कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते। आप जो मंत्री है वो राजा को ऑर्डर नहीं कर सकता, आपको कहना ही है। लेकिन एक जो शिष्य होता है और गुरु के शरणागत होता है तो गुरु आदेश देते हैं, जैसे अर्जुन को दिया युद्ध करो, तो उसको क्या कहते हैं? उपदेश। तो पहले उन्होंने सलाह दी थी और उपदेश भी दिए थे। किस नाते? भाई होने के नाते। भाई होने के नाते उपदेश दिए थे उनको, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी मनोवृत्ति थी कि ये शूद्र है। तो धृतराष्ट्र ने क्या कॉन्शियसनेस को रिवाइज किया, किसी को पता है? तब उन्होंने विदुर जी के वचनों को बहुत सीरियस से लिया। तब उसकी ग्रंथि कट गई, जिसको कोई नहीं काट पाया। कृष्ण भगवान समझाए, मैत्री मुनि समझाए, पराशर मुनि समझाए, बहुत बड़े बड़े राजाओं ने समझाए, भीष्मदेव ने समझाए, द्रोणाचार्य ने समझाए, कृपाचार्य ने समझाए, किसी का असर नहीं हुआ। और विदुर जी का शब्द असर कर गए। कौन सा? उसने अपना एटीट्यूड में क्या चेंज लाए, जो हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। किसी को बताया? मैंने बताया था, भूल गए। हाँ, उन्होंने ये सोचा कि ये अब भागवत सुन के आए तो अब ये गुरु बन गए। उन्होंने किसी तो इसलिए वो शूद्र तक चला गया है। प्रमाणिक गुरु से उन्होंने भागवतम सुना है, मैत्री मुनि से। ये समाचार तो उनको मिलते थे, विदुर जी कहां तीर्थ यात्रा कर रहे हैं इत्यादि, जो आते जाते बोलते थे। अब तो अब ये गुरु है, इसलिए इनके वचनों को क्या करना है? गंभीरता देना है। तो शिष्य गुरु के वचनों को कितना गंभीरता से लेता है, उससे ऊपर भी शिष्य के ऊपर ज्ञान का असर होता है। हाँ, कई बार हम अनर्थों के कारण पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर हमारी इच्छा है कि इनके वचनों को हम बहुत गंभीरता से लें, तो भगवान हमें धीरे 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 क्या लेके से तमह विसीरियते, कर्म से बल देंगे। और वो बल मिलेगा तो हम गुरु के वचनों को स्लोली 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 क्या कर सकते हैं? पालन कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण विदुर और धृतराष्ट्र का है, जहां उन्होंने अपनी चेतना को रिवाइज किया। मतलब जैसे वो अपराध, तीसरा अपराध है गुरु को सामान्य व्यक्ति मानना, तो यहां पर वो अपराध से मुक्त हो गए। कौन? धृतराष्ट्र। पहले वो अपराध था, ये तो सामान्य व्यक्ति है। पहले वही थे विदुर जी, महात्मा विदुर जी वही थे, भगवान कृष्ण के परम शुद्ध भक्त। उसमें कोई नहीं था। वो तो धृतराष्ट्र की दृष्टिकोण में उन्होंने भागवतम सुना तो वो शुद्ध तब से भागवत बन गए। ऐसा नहीं है कि वो सुनने से वो भागवत बने, पहले भक्त नहीं थे, ऐसा नहीं हो। विदुर जी के केस में ऐसा नहीं है। विदुर जी भागवत सुनने से पहले और बाद में उनका स्पिरिचुअल लेवल वही था। तो धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, क्योंकि उनको लोग गृहस्थ के आश्रम में वो सामान्य लोग समझ रहे थे ना, बोला ये तो गोपी गोपी करता है। संन्यास लिया तो सीरियस हो गया, क्योंकि उस साल में संन्यास की बहुत क्या थी? वैल्यू। तो हम किसी को कितना गंभीरता से लेते हैं उसके ऊपर भी हम उनके शब्दों को भी क्या लेंगे? गंभीरता। तीजा बात, गुरु को सामान्य व्यक्ति समझना। तो ये एरर धृतराष्ट्र ने निकाल दी। यहाँ अलग अलग एरर से हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कुछ एरर है जो निकल सकती है ऐसे।
अर्जुन ने कौन सी एरर, तर्क वाली और अपनी बुद्धि लगाने वाली एरर निकाल दी। संजय से धृतराष्ट्र ने सुना, कोई एरर नहीं निकाली। विदुर और धृतराष्ट्र के संवाद में उन्होंने उनको सामान्य व्यक्ति समझा, वो एरर निकाल दी। अब आता है चित्रकेतु और नारद मुनि, तीसरा प्रसंग। वो लोग गए वहां पर उपदेश देने के लिए गए हो। ऋषि मुनि का आदेश वो होता है कि हम राजा को उपदेश दें, लेकिन वो अपने मूड में थे। क्या, साधु आया, आशीर्वाद दे दे बाबा कुछ पुत्र हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, भौतिक कामना। क्या कहते हैं, भौतिक कामना से इसलिए श्रवण करने आ रहे हैं, कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ पुण्य मिलेगा तो अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा, या तो अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। लोग इस दृष्टिकोण से श्रवण करने के लिए आते हैं। तो अगर ये है तो तमो विसीर्यते नहीं होगा। तमो विसीर्यते मतलब ये जो तमो है, अंधकार है, वो धीरे धीरे नाश नहीं होगा इस मूड से आएंगे तो क्या हुआ, वहां पर तो उन्होंने उपदेश देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने राजा का मूड जान लिया कि राजा आशीर्वाद लेना चाहता है। कई बार हम उपदेश देने जाते हैं ऐसे नए लोगों को, या फिर कई बार ऐसे कुछ होते हैं तो बड़े लोग होते हैं, तो हम देखते हैं नहीं सुनना चाहते तो हम छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। और वो इसके लिए वो एक वो है ना, क्या वाला है वो, कमल चरण ड्रामा करते हैं ना, महामूर्ख कौन है, वो महामूर्ख वाला ऐसा ही है। वो राजा उपदेश सुनना चाहता नहीं था, इसलिए गुरु ने अपना दूसरा रास्ता अपनाया। ऐसे ही नारद जी ने चित्रकेतु को उपदेश देने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। उनका उद्धार तो करना ही था उनको, किनको, नारद जी को। उन्होंने ठान लिया कि इसका उद्धार करना है, लेकिन अभी इसका मूड सही नहीं है, तो पहले सबसे पहले मूड सही करो। तो कई बार हम मूड सही नहीं होता है तो कई बार भगवान सेटिंग करते हैं, मूड सही कर देते हैं, ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं हमें, और फिर हमारा मूड सही होता है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेविया उपदेश ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिन। हम ऐसे काफी भक्तों के जीवन में, और काफी मतलब जो नए भक्त है आ रहे थे लेकिन वो सीरियस नहीं हो रहे थे, ऐसे गंभीर थे लेकिन भक्ति में सीरियस नहीं हो रहे थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि वो सीरियस हो गए। ऐसा मेरे कई सारे ऐसे में भगवान परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे सोशल परिस्थिति है, ऐसे एग्जाइटी में डाल देते हैं एक भक्त मेरे सामने, मतलब ऐसे मेरे संपर्क में थे, वो बता रहे थे कि मैं बहुत अहंकारी था, उनको एक भक्त रीच कर रहे थे, बोला ये क्या है वो क्या है, ऐसे राज विद्या पुस्तक दिया तो बोला इसको पढ़कर राज करूंगा मैं, बहुत बड़ा बिजनेस था ऐसे। और भगवान ने उसको ऐसी आटी में डाला, ऐसी आटी में डाला, ऐसी आटी में डाला जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो उनको राधा रास बिहारी मंदिर ले जाते थे वो भक्त उनको। तो फिर वो आंटी आया तो उनके पास गए, बोला क्या करूं, बोला राधा रास बिहारी के पास सरेंडर हो जाओ। भगवान को बोला प्रभु बिजनेस करूंगा, कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, पूरी जिंदगी आजीवन टकला करूंगा, धोती पहनूंगा, लेकिन इसमें से निकाल दो मुझे। अभी तो वो दीक्षित हो गए, और वो एमबे बिजनेस करते थे पहले। कौन सा बिजनेस, चकाटक, कल मीटिंग है आज टकला करा के जाएंगे, धोती पहन के जाएंगे। लोग सूट पहन के जाते हैं, वो एमबे बिजनेस है ना, क्या बोलते हैं, लिंक वाला, सांकड़ वाला बिजनेस है बहुत नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें जाते थे। तो कई बार देखता हूँ क्यों टकला करा रहे प्रभु जी, बोला कल एमबे की मीटिंग है सूरत के अंदर। हाँ, जैसे हमारा फेस्टिवल आता है, गुरु महाराज आते हैं, हम पहले टकला कराते हैं ना, ऐसे उठ जाते हैं टकला करते, एकदम चमकदार होकर ऐसे। हाँ, बिट्रियल बिजनेस किया धोती कुर्ता में, अभी भी बिजनेस करते हैं धोती कुर्ता में, यस कंप्लीट धोती कुर्ता सेम, राधा रानी को वचन दिया है। तो कई बार भगवान उसको ऐसे संकल्प में ले लेते हैं ऐसी पकड़ में ले लेते हैं कि वो व्यक्ति को सरेंडर होना ही पड़ता है, ऐसा हो जाता है ऐसे। तो चित्रकेतु महाराज भौतिक आशीर्वाद के मूड में थे। अगर हम गुरु के पास इस उद्देश्य से श्रवण भी करते हैं, जाते भी है, तो असर नहीं होगी। इसलिए नारद जी ने दूसरा टास्क अपनाया, उसको भौतिक आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, चल भाई, पुत्र नहीं है ना, पुत्र हो जाएगा तेरा, हो गया और चला गया। भगवान क्या करते हैं, ऐसे आसक्ति छीन लेते, पहले देते हैं फिर ले लेते हैं अब फिर वो दूसरी बार गए तो अब परिस्थिति ऐसी थी, उसका मूड था, प्रभुपा जी कहते हैं वो जब वो दक्ष प्रजापति बहुत दुखी थे तो नारद जी ने सोचा कि जैसे चित्रकेतु महाराज को भक्त बनाया ऐसे वो भी रो रहा था, ये भी रो रहा है पुत्रों के लिए। जब पुत्र ब्रह्मचारी बनते हैं तो माता पिता ऐसे होते हैं, तो बहुत ब्रह्मचारी बना दिया, रो रहे हैं। तो वहां उल्टा हो गया, क्योंकि स्वर्ग में ज्यादा वैराग्य बहुत कम होता है, स्वर्ग में उसका असर नहीं होता है।
पृथ्वी लोक पे ज्यादा होता है। तो प्रभुपाद जी वहां गए तो देखते वो भड़क जाता है। कौन? दक्ष प्रजापति। लेकिन चित्रकेतु महाराज का तीर चल गया और तीर का मतलब कृपा किया, ऐसे बोल सकते हैं। तो चित्रकेतु महाराज को उन्होंने उपदेश दिया और उन्होंने बहुत सीरियसता से ग्रहण किया। रिजल्ट क्या आया? 7वें दिन वो विद्याधर लोकों के राजा बन गए और आकाश में जो भी जितने जीव रहते हैं वो देख सकते थे वो मंत्र के प्रभाव से। और थोड़े दिनों में भगवान शंकर का साक्षात क्या हो गया? दर्शन हो गया और वो परमहंस बन गए और भगवान ने उसको विमान दिया और घूमने लगे और फिर माता पार्वती ने श्राप दिया, वो दूसरी बात है। दूसरा प्रसंग, दूसरी शिक्षा है। लेकिन यहां सब ये शिक्षा ही क्या है कि गुरु, शिष्य और सब्जेक्ट, ये तीनों का सिंक्रोनाइज होता है तो इसका रिजल्ट जबरदस्त होता है। और हम देखते हैं और किसका किसका ऐसे हुआ जिसमें मूड सेट किया हो इस तरह से, और मूड सेट ही था। दूसरा उदाहरण है राजा रघुगण और जड़ भरत, दोनों परफेक्ट। क्यों? राजा रघुगण तो ज्ञान लेने के लिए जा रहे थे, कहां पर? गंगा सागर। हाँ, रास्ते में राजा रघुगण मिले। भगवान ने बोला इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है भाई, मेरा भक्त इधर खेत में ही है। तेरा ही इंतजार कर रहा है। पहले अलग डायलॉग हुआ, वो आत्मा ज्ञान की बात किया तो समझ गया ये तो महात्मा है कोई, और उन्होंने रियल हृदय से माफी मांगी उनका जो अपराध किया कटु वचनों से, और शरणागत कर दिया अपने आप को। और जड़ भरत ने ज्ञान दिया तो उसमें लिखा है वो वापस देश में गए ही नहीं। ये रिजल्ट आया, वो वापस देश में नहीं गए, वो पालकी वाले को भेज दिया, बेटे को राजा बना दो, अब मैं चला भगवान कपिल के आश्रम पूर्ण भक्ति करने के लिए आ गए। ऐसा मतलब ये सही और गुरु शिष्य का एक उदाहरण ये है। फिर विदुर मैत्रेय का है परफेक्ट डायकोल। उसके बाद सुत गोस्वामी और सौनक ऋषि का है परफेक्ट डायलॉग। पूरी भागवतम चलती है, दोनों का एटीट्यूड, दोनों का ज्ञान, दोनों का उद्देश्य पूरा परफेक्ट क्लियर है। और वो क्लियर है इसलिए जैसे यहां पर बोलते हैं तम विसीर्यते, आपके शब्दों से हमें अंधकार जा रहा है। ऐसे ही सौनक आदि ऋषियों ने बोला सुत गोस्वामी को कि हम यज्ञ कर रहे थे, वहां धुएं से आंखें ही खराब हो रही थी, लेकिन आपके जो वचन है वो हमें आनंदित प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए ये महाभारत की कथा 7वें अध्याय में बोलेंगे, वो अश्वत्थामा का इत्यादि आता है ना, कुंती महारानी की प्रार्थना इत्यादि। अगर ये सब कथाएं कृष्ण से संबंधित हो, किससे संबंधित हो? कृष्ण से, तो हमें कहे तो ऑब्जेक्ट दोनों का, सुत गोस्वामी और सौनक ऋषि का क्या था? उनको इंटरेस्ट कृष्ण कथा में था। उन्होंने पहले ही बोल दिया ये सब कथाएं मतलब जो महाभारत से जुड़ी हुई थी उनके बारे में पहले स्कंद में है, अगर कृष्ण से संबंधित है तो कहें। इसका मतलब है श्रोता कृष्ण कथा सुनने के लिए क्या है? इच्छुक है। वक्ता परफेक्ट है, सुखदेव गोस्वामी का आशीर्वाद है। इसलिए पूरी भागवतम, वो ये यज्ञ तो बंद हो गया और यहां पर भागवतम का यज्ञ क्या हो गया? शुरू हो गया। और सब ऋषियों ने आस्वादन किया। वो उन्होंने 18 में, पहले स्कंद के 18वें अध्याय में कहा कि वो आपके संग से जो प्रभाव है स्वर्ग के अंदर संग के तुलना में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह से उन्होंने बताया। फिर है आगे सूत को नारद जी और ऋषि, नारद जी पिछली मुने में उन्होंने ऋषियों का संग किया था, तो उसमें लिखा है नारद जी के शिष्य के गुण बताए। जबरदस्त गुण थे नारद जी के, नम्रता, आज्ञाकारिता और सुनने में रुचि। और उसमें लिखा जैसे जैसे नारद जी सुन रहे थे ऐसे जैसे नारद जी को क्या प्राप्त हो रहा था? रस, क्योंकि सामने भी वो ऋषि मुनि थे, महाभागवत थे। और हम देखते हैं नारद जी ने उसका अभ्यास किया अपने जीवन में तो महामुनि बन गए। तो ये तीनों का सिंक्रोनाइज है। ये रहेगा तो तमो विषय धीरे धीरे हमारे हृदय से ये दूर होगा यहां पर। ओके, दूसरा ये है श्रीमद् भागवतम का एक अपना स्वभाव है। कृष्ण कथा का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवतम, दूसरे पुराणों में कृष्ण कथा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन भागवतम के अंदर जो कृष्ण कथा है वो विशेषता पूर्ण शुद्ध, पूर्ण स्पष्ट और पूर्ण शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली कथाएं हैं। दूसरे पुराणों में हो सकती है अलग अलग शिक्षा रूप से, लेकिन वो मात्रा बहुत कम है। और हो सकता है भागवतम के जितनी शुद्ध प्रेम भक्ति देने वाली कथा ना भी हो। इसलिए नारद जी ने व्यासदेव को भागवतम लिखने को कहा। तो भागवत का एक अपना स्वभाव है, क्या देना? प्रकाश देना, अंधकार, तमह विसीर्यते, तमोगुण को भगाने का, तमोगुण को दूर करने का एक श्लोक है। तो ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे भागवत में, उसमें एक प्रश्न था कि कृष्ण भगवान गोलोक चले गए, धर्म और ज्ञान किसके आश्रय गया है? अगर मुझे धर्म को समझना है, ज्ञान को समझना है
और भक्ति को समझना है तो वो किसके आश्रम में, क्योंकि अल्टीमेट तो ये किसके आश्रम में थे, कृष्ण के आश्रम में थे। अब किसके आश्रम में, तो उसका उत्तर देते हैं, कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्ण स्वधाम अपने धाम चले गए, उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म ज्ञान आदि, आदि मीन्स और सारे जितने भी दिव्य ज्ञान है, नैतिकता है या धर्म शास्त्र है, वो सब आ गए, आदि भी सह उनके साथ। कलो नष्ट दृशाम, कलो नष्ट दशाम, कलयुग में जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है, मतलब जिनका प्रकाश चला गया है, जिनके जीवन में अंधकार है, एसह उसको, यह पुराणों, एस पुराणों, एस में ये पुराण भागवत पुराण, अर्को, अर्को मीन सूर्य के समान, उधोनोति, उधोनोति मतलब उदित हुआ है, ये भागवतम है, ये हजारों सूर्य के समान है, ये प्रकाश देगा। तो इसलिए ये भागवतम सुन रहे हैं, इसलिए बोले तमः विचिर्यते, तमः विचिर्यते, आपके द्वारा श्रीमद् भागवतम सुनने से मेरे हृदय में मह्यम, हरेर कथयम कथाम, हरि कथा सुनने से, आप कथयाम का मतलब आपके द्वारा, आप जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्रमशः मेरे हृदय में क्या हो रहा है, अंधकार दूर रहा है। तो ये भी है कि हम रातों रात परमहंस नहीं बन सकते हैं, सालों साल हमको सुनना ही है, बस यही अभ्यास करना है, जब तक जीवन है तब तक सुनना है, ये पहले ही माइंड सेट कर लेना है, तो हम जीवन के अंतिम क्षण परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब छठे श्लोक से, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10, 5 श्लोक में परीक्षित महाराज क्या पूछेंगे, प्रश्न, किसके संबंधित प्रश्न पूछेंगे, सृष्टि के संबंधित, इस सृष्टि के सर्जन के बारे में। तो परीक्षित के महाराज के जो प्रश्न है, उनको सुखदेव गोस्वामी 2 जगह एप्रिशिएट किया है, 2 जगह, एक 10वें स्कंद में और एक पहले स्कंद के आरंभ में, क्योंकि उन्होंने प्रश्न कहां पूछा था, सॉरी दूसरे स्कंद के आरंभ में, पहले स्कंद के एंड में प्रश्न पूछा था, और उसको प्रश्न की सराहना प्रथम दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, और वह एप्रिशिएट करते हैं, एप्रिशिएट करके ये बताते हैं कि प्रश्न कैसे होने चाहिए, एक शिष्य कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो कहते हैं सॉरी, उससे पहले 10वें स्कंद में प्रश्न पूछने से क्या लाभ होता है, उसका महात्म्य का एक श्लोक बता रहे हैं 10वें स्कंद में। वो 10वें स्कंद में पहुंच जाते हैं ना, तब और जिज्ञासा करते हैं, तो और एक्साइटेड होते हैं सुखदेव गोस्वामी, और उनको एप्रिशिएट करते हैं कि प्रश्न पूछने से क्या लाभ होता है। तो कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव की कथा, कथा का मतलब है नाम गुण रूप लीला, प्रभुपाद ट्रांसलेशन किया हो इसका, प्रश्न उसके संबंधी जो प्रश्न है, पुरुषः पुरुष को, तीन पुरुषों को, पुनाति ही पवित्र करती है, कैसे पवित्र करती है, हाँ? तो कहते पाद सलिलम यथा, जिस तरह गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है। एग्जाम्पल क्या दिया सुखदेव गोस्वामी ने, गंगा, हाँ? ततस्थ पाद सलिलम यथा, भगवान विष्णु के चरण को अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोगों को, ऊपरी मध्य और अधर लोगों को, कहां तक गंगा कहां से पड़ती है पता है, ब्रह्मलोक से, कहां पर जाती है, कहां पर पता है, पाताल में, कहां पर लिखा है, भागवत के 3रे स्कंद में। 4 कुमार संकर्षण भगवान से कथा भागवतम सुनने जाते हैं, वो गंगा नदी के प्रवाह में बैठ जाते हैं, जो गंगा नदी का प्रवाह है उसमें बैठ जाते हैं और सीधे नीचे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसके मुझे लिखा बाल गीले थे ऐसा लिखा 3रे स्कंद में। और फिर वो संकर्षण भगवान के सामने जाते हैं और फिर वो स्तुति करते हैं और फिर भागवतम कथा करते हैं संकर्षण भगवान। ऐसे तीनों लोगों को, ऐसे तीनों पुरुषों को, 3 प्रकार के पुरुषों को पवित्र करता है प्रश्न, इसलिए हम बोलते हैं प्रश्न पूछिए, लेकिन हमारे पास कई बार समय नहीं रहता है। ओके, किसको, वक्तारम, वक्ता को शुद्ध करती है, परपच्छंकं, परपच्छंकं मतलब पूछने वाले को, श्रोतुतस्थ सुनने वाले को, जो और बैठे उसके सुनने वालों को, इसलिए उनको एप्रिशिएट करते हैं, हाँ प्रश्न पूछते रहिए, मुझे भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, और समस्त लोग बैठे उनको फायदा होगा, ये एप्रिशिएट करते हैं। फिर दूसरी जगह एप्रिशिएट करते हैं जब उन्होंने पहली बार प्रश्न पूछा, श्री सुकुवाच वर्यान एस्ते प्रश्न, वर्यान एस्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा, आपका प्रश्न प्रशंसनीय है, क्योंकि इससे लोगों का क्या होगा, हित होगा। कैसे हित होगा, आत्मा विसम्मत पुंसाम श्रोतव्य आदि सुय पर, आपका प्रश्न कृष्ण के संबंधित है, जो लोक हित और लोक कल्याण के लिए। तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो, अपना डाउट क्लियर हो और लोगों का डाउट क्लियर हो, इस तरह से कहते हैं, और यही आध्यात्मिकवादियों का विषय होना चाहिए। जब शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछा, तो सुत गोस्वामी ने सेम एप्रिशिएट किया, किसको, शौनक ऋषि को,
कि आपने जो प्रश्न किया है मुनियों, मतलब वो मुनियों के बिहाफ में कर रहे हैं, 88,000 लोग एक साथ में हाथ खड़ा करेंगे तो मेल नहीं खाएगा। तो पहले उनके सब प्रश्नों का सार बना दिया गया और फिर सौनक ऋषि को कहा आप हमारे बिहाफ में पूछिए। तो प्रश्न सौनक ऋषि पूछे, सौनक उवाच। तो क्या मुनिय साधु पृष्ठो अहम भवद्भीर लोक मंगलम। आपने जो मुनियों प्रश्न पूछा है लोक मंगल होगा। क्यों? यत कृष्णम कृष्ण सप्रश्नो यत कृतम। ये आपका प्रश्न है वो कृष्ण के संबंधित है। किसके संबंधित है? हाँ, ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ऐसे प्रश्नों से क्या होता, क्या होगा? आत्मा परम प्रसन्न होगी। क्या होगी? आत्मा कृष्ण के संबंध में प्रश्न पूछने से आत्मा प्रसन्न होगी, क्योंकि वहां पूछा था ना आगे, ये आत्मा सुप्रसिद्ध, आत्मा कैसे प्रसन्न होगी? तो लिखा है यत कृत, ऐसे प्रश्नों पूछने से कृष्ण सब प्रसन्न, कृष्ण के संबंध प्रश्न ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, इससे आत्मा संतुष्ट होगी। तो हम अलग अलग प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। किसको? गूगल को। कुछ भी चाहिए गूगल को पूछो, ये सामान कहां मिलेगा, ये कहां मिलेगा, ये मेरा रोग है, ये पीड़ा हो रही है, डॉक्टर जवाब नहीं रहा, गूगल जवाब दे रहा। गूगल दवाई देगा ढूंढ के कहीं भी कहीं। और आजकल एआई आ गया। एआई का मतलब इंटरनेट के ऊपर इसके संबंधी जहां भी माहिती है वर्ल्ड में, भारत में नहीं, इस यहां पर ये रोग इसको हुआ था, इस डॉक्टर ने ये दवा दी थी, ये थी, पूरा ढूंढ के आपको बता देगा एआई गुरु। लेकिन कई बार वो गड़बड़ भी कर देता है हो। ध्यान रखिएगा, कहीं गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है वो, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो तो मशीन है। इस तरह से ओके, आगे जाते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए इसलिए वो प्रश्न का एप्रिशिएट कर रहे हैं। अब प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने मन में सोचा कि सुखदेव गोस्वामी ने मुझे भगवान के नाम गुण रूप लीला श्रवण करने को कहा है, तो मैं किस प्रकार का श्रवण करना चाहता हूं। तो पहले मैं माया शक्ति के अंतर्गत जो सर्जन होता है, माया शक्ति के माध्यम से, भगवान दो शक्ति के माध्यम से लीला करते हैं, चित्त शक्ति, माया शक्ति। तो पहले मैं माया शक्ति के बारे में जो लीला है भगवान की वो सुनना चाहता हूं। बाद में मैं शुद्ध हो जाऊंगा पूर्ण, तो 10वें स्कंद में चित्त शक्ति से लीला होती है, गोवर्धन उठाना, गोपी के साथ रासलीला करना। वो आचरण कमेंट्री की है विश्वनाथ शेख ठाकुर ने, और विश्वनाथ शेख ठाकुर ने खास करके वैष्णव के लिए पूरा उपदेश दिया है कि उनको भगवान की माया शक्ति के माध्यम से जो लीलाएं होती है, और उनमें 3 पुरुष अवतार के माध्यम से जो लीलाएं होती है वो पहले सुननी चाहिए। उसका प्रभुपाद जी ने पैराग्राफ लिखा, क्या फायदा होगा, इस तरह से। ओके, तो चित्त शक्ति की जो लीलाएं मैं बाद में सुनूंगा। अब मैं पहले प्रश्न पूछता हूं किसके बारे में? माया शक्ति के माध्यम से जो भगवान लीलाएं करते हैं उसके। ओके, क्या पूछते हैं 6ठे श्लोक में प्रश्न? पहला प्रश्न, भूयेव विविज्ञामि भगवान आत्म माया यथयम सजे विश्वम दुर्भिभायम अधीश्वरे। पहला प्रश्न, मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण किस तरह से इस अद्भुत जगत की रचना करते हैं। दुर्भिभाव्यम, जो अचिंत्य है, किसके लिए? अधि ईश्वर। अधि ईश्वर एक ईश्वर, और एक अधि ईश्वर मतलब उसके नीचे अधीन ईश्वर। अधीन ईश्वर कौन है? अधीन ईश्वर कौन है? देवता। अधि ईश्वर, वो ईश्वर है देवता। अधि ईश्वर, अधीन है वो किसके? परम ईश्वर के अधीन है। अधि ईश्वर शब्द का प्रयोग किया, जो बड़े बड़े देवताओं के लिए अचिंत्य है। आपको पता है ये पूरे ब्रह्मांड का विवरण देवताओं को पता नहीं है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि भगवान की जो सर्जनात्मक शक्ति है वो इतनी मोहमय और इतनी आश्चर्यजनक है कि बड़े बड़े ब्रह्मा और शिव जैसे और इंद्र जैसे देवता भी मोहित हो जाते हैं। इससे लिखा है भागवत के पहले श्लोक में, जहां भगवान की परिभाषा समझा रहे हैं, मोहयंती यत सूर्यः, जिनकी माया से बड़े बड़े देवता मोहित होते हैं और सृष्टि सर्जन में मोहित होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, पहला हम ये समझना चाहेंगे भगवान ये सर्जन क्यों करते हैं। हम घर क्यों बनाते हैं, विवाह क्यों करते हैं, बच्चे उत्पन्न क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों बढ़ाते हैं, इसका उद्देश्य आप जान लेंगे ना, तो भगवान सृष्टि क्यों करते हैं उसका जवाब मिल जाएगा। हम घर क्यों बनाते हैं? आनंद के लिए। विवाह क्यों करते हैं? आनंद के लिए। बच्चे उत्पन्न क्यों करते हैं? आनंद के लिए। बिजनेस क्यों बढ़ाते हैं? आनंद के लिए। तो भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? अपने आनंद के लिए। अब जब भगवान सृष्टि अपने आनंद के लिए सृजन करते हैं और हम उसको लेना चाहते हैं, तो वो हमारे आनंद के लिए नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं। बराबर। जो कोई चीज भगवान के आनंद के लिए है, जब हमारे आनंद में लगाएंगे तो हम क्या होंगे? हमको उनको वो सृष्टि से उनको आनंद देना है, वो सृष्टि को। तो कैसे आनंद दे सकते हैं भाई? मोबाइल बनाया, चलो भगवान की सेवा में लगाओ लाइक करके,
माइक बनाया, चलो इसको ब्रॉडकास्ट करो। इस बार गुरु महाराज आए थे, विशेष करके हमारे गुरु भाई जय गोविंद प्रभु को अप्रोच किया गुरु महाराज ने, ये बीवीकेएस मीडिया में सपोर्ट करिए आप। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हजारों लोगों को, मतलब आप दान दीजिए, वो बहुत धनाढ़ व्यक्ति है। तो ऋषिकेश प्रभु के साथ डिस्कस कर रहे थे, बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने अप्रोच किया है, मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, बहुत बड़ी अमाउंट। तो बोला ये बीवीकेएस मीडिया इतना मेरे प्रोजेक्ट को फ्लो कर रहा है और इतना इसका माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर बैठा था एक छोटा लड़का आ गया 17 साल का, पूना से, गुरु महाराज का लेक्चर सुनकर, मुझे ज्वाइन करना है। 3 दिन तो मेरे पीछे पड़ा रहा कि महाराज को मिला ही है वो फिर लास्ट में मिला है मैंने उसके महाराज। बिलियन लड़का पूरा 99% लाता है 10th में या 12 में, समथिंग 10th में मेरे ख्याल से। मतलब ऐसे तो कितने कहना का मतलब है, लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं, तो महाराज चाहते हैं कि उसका ब्रॉडकास्टिंग हो, लोग सुने, तो हम इसका इंस्ट्रूमेंट का भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल है इसलिए ऐसे। तो कहने का मतलब है, जब हम भगवान की चीज को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो निसंदेह भगवान ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप बस क्या बोले, कपड़े ही नहीं पहनिए, कुछ खाइए ही नहीं, और एक क्या बोलते हैं वो, जूनागढ़ के साधु की तरह जंगल में पड़े रहिए, ऐसे नहीं कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज को बहुत ऐश्वर्य था, ब्रह्मा जी जैसा ऐश्वर्य में पढ़ा आज। 10वां स्कंद में राजसूय यज्ञ पढ़ रहा था, ब्रह्मा जी जैसा ऐश्वर्य था, ब्रह्मा जी जैसा, इंद्र जैसा नहीं, ब्रह्मा जी के समान ऐश्वर्य। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं वासुदेव, मैं अपने लिए भोग नहीं करूँ। वो था, लेकिन वो उससे भगवान की सेवा कर रहे थे, राजसूय यज्ञ में खर्चा किया वो। और जब राजसूय यज्ञ हुआ पूरा, तो टेंशन मुक्त हो गए, क्योंकि वो टेंशन था, क्योंकि खर्चा बहुत था उसमें। आप सोचिए युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े चक्रव्यूह टेंशन में थे, उसमें लिखा वो टेंशन मुक्त हो गए, और ऊपर लिखे भगवान कृष्ण उसके साथ में थे, इसलिए वो सफल हो गया। नहीं तो ये नहीं, वो सबसे ज्यादा खर्चीला यज्ञ है राजसूय यज्ञ। ओके, तो पहला प्रश्न है, और हम ये सिद्धांत किए कि सभी सृष्टि भगवान के आनंद के लिए, हमको जीवन टिकाने के लिए जितना चाहिए उतना रखना चाहिए, बाकी सब कुछ भगवान की सेवा में प्रसारित करने का प्रयास करना चाहिए, यथाशक्ति अर्जुन। अच्छा, परीक्षित महाराज सृष्टि लीला क्यों सुनना चाहते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षित महाराज सृष्टि लीला क्यों सुनना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने एक श्लोक के तात्पर्य में लिखा, पहला, भविष्य में जो श्रोता आएंगे वो सिस्टमेटिकली भागवतम पढ़े। परीक्षित महाराज का समय कम था, फिर भी उन्होंने 10वें स्कंद पर कुदका नहीं मारा, ओ गोपियों की लीला बताओ, गोवर्धन लीला बताओ, ये नहीं, कर्मश गए श्रोता और वक्ता को, जो आने वाली पीढ़ी शिक्षा देने के लिए, कि जिनके पास समय कम था वो भी सिस्टमेटिक गया, आप भी सिस्टमेटिक जाओ। एक कारण रूपाल ने। दूसरा लेखा, नवनिश्चित भक्तों को आगाह करते हैं कि वो कृष्ण की महानता को समझने का प्रयास करें, और कृष्ण की महानता नहीं सुनने से और उसकी महानता की उपेक्षा करेंगे तो गड्ढे में गिरेंगे, मतलब सहजिया बनेंगे। अगर हम लोग फिलोसॉफिकल कथा नहीं सुनेंगे, खाली रासलीला और जो वृंदावन की लीला सुनेंगे, तो यहां लिखा हम गड्ढे में गिरेंगे। क्यों? सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, या हाइते कृष्ण लागे सुडढ़ मानस, हम कृष्ण की उपेक्षा करेंगे। ये प्रभुपाद जी ने तीसरा पॉइंट बताया कि क्यों परीक्षित महाराज। चौथा पॉइंट, कृष्ण की महानता को जान लेने के बाद कोई उन पर अविचल विश्वास कर सकता है। तो कृष्ण पर हमको अविचल विश्वास आए, उसकी महानता पर, इसलिए उनकी महानता की सृष्टि लीला सुननी चाहिए। अन्यथा लोगों के महान नेता भी सामान्य लोगों की तरह कृष्ण भगवान को अनेक देवताओं में से एक मानेंगे। बहुत सारे नेता होते हैं ना बड़े बड़े, वो कृष्ण को मानते हैं दूसरे देवता जैसे एक है, या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोई कल्पना मानने की भूल करेंगे। ये हम भूल कर सकते हैं अगर ये नहीं सुनेंगे तो। तीसरा, भगवान कृष्ण, भगवान की वृंदावन द्वारका की दिव्य लीलाएं उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा आस्वाद्य है जिन्होंने पहले से अपने को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया। मतलब जिन्होंने सृष्टि लीला को पूर्ण रूप से साक्षात कर लिया है, वो ही लोग वृंदावन और द्वारका की लीला का आस्वादन कर सकते हैं। बाकी हम कृत्रिम रूप से उसको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन रस नहीं आएगा। आर्टिफिशियली बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल सुन सकते हैं, लेकिन जो आनंद आता है वो नहीं है। ये प्रभुपाद जी ने बताया। ओके, सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर पर कैसे आएगा? प्रभुपाद जी बोले, जिज्ञासा कर्मिक विधि से प्राप्त करना, धीरे 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 ऊपर जाना। हाँ, रातों रात परमहंस बनने का प्रयास नहीं करना, जैसा कि परीक्षित महाराज के आचरण से उन्होंने धीरे धीरे आगे गए। ओके, फिर आगे, ये तो सर्जन के बारे में पूछा है। अब नेक्स्ट लोग किसके बारे में पूछेंगे? कृपया मुझे बताएं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों और विभिन्न अंशों को व्यवहारिक जगत में, मतलब बौद्धिक जगत में लगाते हैं, उनके थ्रू पालन करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, समेट लेते हैं खिलाड़ी की तरह। खिलाड़ी खेल कहता है ना, हो गए पूरा भाई हमारा, चलो घर, ऐसे पूरा हो गया खेल, ऐसे चले। तो ये दो प्रश्न हुए। अभी तक कितने प्रश्न पूछे? पहला, सर्जन कैसे करते हैं। दूसरा, पालन कैसे करते हैं अपने अंशों को लगाकर और अपनी शक्ति को।
भगवान अपने अंशों को लगाते हैं देवताओं को, जिसमें पालन करते हैं ना, सूर्य प्रकाश देता है, इससे पालन होता है। सूर्य प्रकाश नहीं देगा तो पालन नहीं होगा, वायु नहीं आएगी तो पालन नहीं होगा। ऐसे करते हैं। ओके, फिर संहार करते हैं शिव जी के माध्यम से, वो भी उनके अंश है। इस तरह ये 3 प्रश्न हुए। फिर क्या कहते हैं, नूनम भगवतो ब्रह्मन हरेर अद्भुत कर्मण दुर्भ्याम इतिम यासी कवि भी चापी चेष्टितम। हे विद्वान ब्राह्मण, नूनम ब्रह्मन शब्द का फिर से पढ़ूंगा, आप विद्वान है, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है, अचिंत्य पर दुर्विराम फिर शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि अनेक विद्वानों ने अनेक प्रयास को उन्हें समझने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं। बरोबर। तो परीक्षित महाराज बोल सकते हैं, मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं भाई? बराबर, ये तो बहुत अचिंत्य है, देवता भी नहीं दे सकते हैं, ये भी नहीं दे सकते हैं, वो भी नहीं दे सकते हैं, मैं कैसे दे सकता हूं? तो जवाब देते हैं उसका। परीक्षित महाराज क्या जवाब देते हैं? लास्ट श्लोक, विचिकितम एतम ब्रुविति भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्ठांतम परमस्य भगवान खलु। कृपया आप सारे संशयों का निवारण कर सकते हैं। तो कैसे कर सकता हूं? क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य में निष्णांत है और परम विज्ञान और आत्मा ज्ञान में सिद्ध है, अपितु आप भगवान के क्या है? महान भक्त, इसलिए आप भगवान के ही समान है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कई बार भक्त भगवान से ज्यादा शक्तिशाली होता है, और भगवान ये लीला पितामह भीष्म के चरित्र में बताई कि मैंने युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास किया, नहीं समझ पाए, भीष्म ने समझा दिया, राज करो, तैयार हो गया, हाँ राज करूंगा, मैंने समझाया, नहीं समझा। प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि भक्तों को इतनी शक्ति देते हैं अपने से भी ज्यादा, नो सऊस अपने से ज्यादा नहीं इस सेंस में, लेकिन भाव प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने कहा भगवान का भक्त उनकी कृपा से सर्वज्ञ हो सकता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। और इसमें लिखा है ना सर्वज्ञ से, पहला लाइन है, क्या लिखा है? सर्वज्ञ से तवन, आप सर्वज्ञ से है, क्यों? भगवान की कृपा से। सर्वज्ञ का यहां मतलब है कि यहां से भगवत धाम जाने के लिए जितने ज्ञान की जरूरत होती है ना, वो ज्ञान सुखदेव गोस्वामी पास है। आपको भगवत धाम जाना है ना, क्या क्या ज्ञान चाहिए आपको? ये चाहिए, यही ऑब्स्टेकल आएगा, ये अनर्थ है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं, वो सब ज्ञान उनके पास है, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहा है। दूसरी चीजों में सर्वज्ञ नहीं, भगवत धाम जाने के लिए। भगवत गीता में एक श्लोक है 15वें अध्याय में, उस श्लोक में ऐसा कहा है कि जो भगवान कृष्ण का आश्रय ले लेता है उसको सब कुछ ज्ञात हो जाता है, सब जान लेता है वो। तो किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी आपने तो भगवान का आश्रय लिया, आपको सब कुछ ज्ञात है? हाँ ज्ञात है। बताइए फ्लाइट कैसे बनाते हैं? प्रभुपाद जी बोलो वो ज्ञात नहीं, भगवत धाम जाने के लिए जो ज्ञान जरूरी है वो ज्ञात। आप समझे ना, हमको फ्लाइट बना के भौतिक जगत में नहीं रहना है, हमको आध्यात्मिक फ्लाइट में उड़ना है। तो यहां पर परीक्षित महाराज ने कितने प्रश्न पूछे? 3। पहला सर्जन, दूसरा पालन, और तीसरा संहार। ये सृष्टि के संबंधित है, जो 3 विषयों को संबंधित होता है। उससे पहले परीक्षित महाराज ने हमें शिक्षा दी, गुरु, शिष्य का मूड, गुरु का मूड और ज्ञान का ऑब्जेक्ट कृष्ण है, ये तीनों मेल मिलाप हो रहे हैं, तीनों का मूड सही है, तो क्या होगा? तम विचर्यते, हमारे हृदय में से कर्म से क्या घटेगा? अंधकार घटेगा। तो इस तरह से हम अलग अलग उदाहरण दिया, अलग अलग मूड सेट किया, अलग अलग लोगों ने, तो उसके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ा, हमने आगे बताया। तो 2 विषयों की चर्चा हुई। पहले कि अगर हम लोग प्रमाणिक गुरु से सुनते हैं, सही मूड है और ज्ञान का ऑब्जेक्ट सही है, तो हमारा अंधकार का नाश होगा। दूसरे, परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है सृष्टि के संबंधित है, प्रशंसनीय है। अब अगले श्लोकों से मंगलाचरण करेंगे कौन? सुखदेव गोस्वामी। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट।